वेलकम टू द वीडियो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के स्टूडेंट के मन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये समझने से पहले कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है कि इन्हें क्यों बनाया गया। तो इनके बनाने का पर्पस यही था कि इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट गोल्स को अचीव कर पाती है। तो अब समझते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कस्टमर के नीड एंड वांट्स को एंटिसिपेट करके उन्हें सेटिस्फाई करना होता है, वो भी कॉम्पिटिटर्स के ऐसा करने से पहले। इसकी सबसे पहले बात की गई थी एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन में, जिसके अंदर इस बुक में कहा गया कि जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनको अपने पोटेंशियल मार्केट का पता होना चाहिए या अपने कस्टमर के नीड एंड वांट्स को पता करने के लिए एक एनालिसिस करना चाहिए एंड देन उनको सेटिस्फाई करने के लिए एफर्ट्स करना चाहिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर पाएगा? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो डायरेक्टली 3 थिंग्स पर डिपेंड करते हैं या फिर रिलेटेड होते हैं। वो है नीड, वांट एंड डिमांड। तो इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। देखिए, नीड जो है ना, उसे आप किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक नेसेसिटी से समझ सकते हैं, जिसे फुलफिल करके एक पर्सन हेल्दी, स्टेबल और सेफ लाइफ जी सकता है। बेसिक नीड क्या हो सकती है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर उसके सर्वाइवल के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। अब वांट की बात करें तो ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता है, इनके बिना भी जिया जा सकता है। बट क्या होता है कि एक विश या फिर डिजायर होती है ह्यूमन माइंड के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपको 4 व्हीलर चाहिए, ठीक है। अब आप इसके बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, राइट। तो जो वांट होती है वो कई बार हमारी सोसाइटी या फिर कल्चर के थ्रू शेप्ड होता है। मतलब कि आप इसके बगैर भी रह सकते हैं, बट टू फील द ग्रोथ ऑफ योर करियर, योर लाइफ, टू हैव द हायर सेटिस्फैक्शन, ये डिजायर्स जो है वो हमारे मन में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक महंगा फोन चाहिए या फिर कार चाहिए या फिर बड़ा घर चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इमेजिन करिए कि आपकी नीड एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास इकोनॉमिक पावर भी है। मतलब कि आपको जो चाहिए आप उसके लिए पे भी कर सकते हैं, आपका पॉकेट जो है वो अलाउ करता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिमांड। तो डिमांड जो होता है वो इकोनॉमिकली बैक्ड होता है। पहले वाले एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि यू वांट अ कार एंड यू हैव द कैपेसिटी टू बाय इट, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा? वो मार्केट में एक डिमांड क्रिएट करेगा क्योंकि आपके पास एबिलिटी है उसके लिए पे करने के लिए। सो व्हेनेवर योर पॉकेट अलाउज द कंजम्पशन, दैट विल बिकम और दैट विल क्रिएट अ डिमांड इन द मार्केट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो मोर और लेस इन्हीं 3 बेसिक एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स मेनली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमें पढ़ना है सेलिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड लास्टली सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। इसमें बात ये की जाती है कि कंज्यूमर को ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं जो हर जगह अवेलेबल हो और सस्ते हो, ठीक है। तो कंज्यूमर स्टिल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। तो जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग के इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं वो मेनली 3 थिंग्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहला है हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, मतलब कि एक साथ बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। एक साथ बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्राइजेस या कीमत जो होती है गुड्स की वो कम हो एंड वो प्रोडक्ट हाईली अवेलेबल हो मार्केट में, वाइडली अवेलेबल हो मार्केट में, ताकि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट यही मानकर चलता है कि कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने का तरीका यही है कि उनके पसंद के अकॉर्डिंग चीप प्राइसेस में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ पा रहे होगे कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही फिट बैठता है, जहाँ पर कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होता है प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में या फिर उसकी अवेलेबिलिटी में, ना कि उसके एडवांस फीचर में। क्योंकि सपोज एक डेवलप कंट्री की अगर बात करें जहाँ सबके पास डिमांड है एंड परचेजिंग पावर है, तो उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी की कमी तो होगी नहीं। तो वो क्या चाहेंगे कि उन्हें बेस्ट फीचर्स के साथ प्रोडक्ट अवेलेबल हो, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में सबके पास परचेजिंग पावर नहीं है।
तो वहाँ लोग प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को अप्रिशिएट करेंगे और वो भी कम दाम में ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। नाउ अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के विपरीत बात करता है या ऑपोजिट बात करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं या फेवर करते हैं जिसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। तो जब क्वालिटी अच्छी हो जाएगी प्रोडक्ट की तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइजेस भी सस्ते नहीं होंगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर फोकस करती है वो सुपीरियर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है विथ हाई क्वालिटी एंड बेस्ट मटेरियल, और इसके साथ ही टाइम टू टाइम प्रोडक्ट को अपडेट भी करते रहती है ताकि मार्केट में जो डिमांड है उसको मीट किया जा सके। सो मेन आइडिया जो होता है बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कि बायर को केवल हाई क्वालिटी का गुड ही पसंद होता है। एक दो एग्जाम्पल सोच कर देखिए, ऐसे अगर आप सोच पा रहे हो तो देखिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका, आईफोन्स, ठीक है। हम इसको इसके अंदर रख सकते हैं क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है एंड दैट इज वाई इनके प्रोडक्ट्स को बहुत ही हाई क्वालिटी का मार्केट में परसीव किया जाता है क्योंकि ये हर एरिया में बेस्ट परफॉर्म करता है, साथ ही इनोवेटिव फीचर्स भी देता है। वहीं अगर चाइनीज फोन को देखें तो वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर ज्यादा काम करती हैं, जैसे वीवो, ओप्पो, रियलमी एंड ऑल। बट कई बार प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज जो होती है वो कस्टमर के नीड को इग्नोर करती हुई भी दिखती हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो कंज्यूमर प्रेफर नहीं करते हैं बाय करना, बट मार्केट को उनको सेल करना होता है, तो ऐसे में मार्केटर्स क्या करते हैं, एग्रेसिव प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट या फिर सर्विस का, कि अगर प्रोडक्ट नहीं लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब एक तरीके से कंज्यूमर को कॉस्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर परसुएट करने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर प्रोडक्ट को बाय कर ले। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझे इसका तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं वो सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाती हैं। हम अपनी खुशी या फिर डिमांड की वजह से इसे बाय नहीं करते हैं, बल्कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो हम इस सर्विस को लेते हैं। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सो देखिए इसमें क्या होता है, बिजनेस कंज्यूमर्स को बेस्ट क्वालिटी गुड्स ऑफर करना चाहती है, उनके नीड एंड वांट्स को ध्यान में रख करके बेस्ट वैल्यू ऑफर करती है, बेटर देन दी कॉम्पिटिटर्स। सो यहाँ पर उसके लिए उनके पास कंज्यूमर्स का एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए, मतलब कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनका टारगेट मार्केट कौन है, उनकी नीड्स क्या है, एंड इसीलिए कई बार इसको कस्टमर फर्स्ट अप्रोच भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं कस्टमाइज करके, एंड देन उनकी मार्केटिंग या फिर प्रमोशन करके उससे प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करते हैं। ऑल्सो सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का डिफरेंस भी समझिए क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इनके बीच में। सो देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमने बात किया था कि सेलर की नीड पर बेस्ड होता है, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बायर्स की नीड को ध्यान में रखा जाता है। प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एक सोल्यूशन देने की कोशिश की जाती है प्रोडक्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं सोसाइटल कॉन्सेप्ट की। तो देखिए सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक बेटर वर्जन हम कह सकते हैं। इसमें बात की जाती है सोसाइटी के वेलफेयर की, कि ऑर्गेनाइजेशन को ये देखने के बजाय कि सोसाइटी के नीड्स एंड वांट्स क्या है, उन्हें ये देखना चाहिए कि सोसाइटी की भलाई किसमें है। मतलब कि अगर हमारे समाज में किसी ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है जो इसी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है सोसाइटी को, तो ऑर्गेनाइजेशन को उस गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केटिंग की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है बेसिकली, कि कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट का ही एडवर्टीजमेंट करना चाहिए जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, नेगेटिवली सोसाइटी को इम्पैक्ट ना करे। सो ये थे बेसिक 5 कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के। ऐसे ही और एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।